जीतू पटवारी, जीतू पटवारी, लाडली बहनों का नहीं सहेंगे। जीतू पटवारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, जीतू पटवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी पप्पू है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी जिंदाबाद, पप्पू है, पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू है, पप्पू है। देखिए, आप सबको भी पता है, सभी को विदित है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो मातृ शक्ति का अपमान किया है, महिलाओं को कहा गया है कि सबसे अधिक अगर शराब पीती हैं तो मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पीती हैं। और दूसरा जो है कि राहुल गांधी जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी जो स्वर्ग में हैं, उनके बारे में जो आप शब्द कहे हैं, ये अपना अपमानित है। और हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि हमारी महिलाओं के लिए जिस प्रकार से उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और ऐसे विभिन्न प्रकार की आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आज पंचायतों में 50% आरक्षण है, 33% जो हमारे जो है विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण, इसको सब देखते हुए सब उनकी बौखलाहट है। आज मैं जीतू पटवारी जी से ये कहना चाहती हूँ कि क्या उनकी पत्नी और उनकी बहन क्या शराब पीती हैं? आज मध्य प्रदेश की महिलाओं पे ये जो आरोप लगाया है, मातृशक्ति, कई हमारी बहनें जो है नशा मुक्त केंद्र चला रही हैं, कई बहनें हमारी जो शराबबंदी को लेकर आंदोलन कर रही हैं। मैं कांग्रेस की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है कि जितनी इज्जत मैं अपनी माँ की करती हूँ, उतनी ही इज्जत मैं इस देश के प्रधानमंत्री की माँ की भी करती हूँ। लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हमें सिखाने आए हैं कि महिलाओं का सम्मान, देश के प्रधानमंत्री की भाषा आपने देखी है, दीदी और दीदी कहना, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात करना, और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा, ये किसके शब्द थे? ये शब्द इस देश के प्रधानमंत्री के थे। कांग्रेस के किसी भी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हमें दिखा दीजिए, क्या उस मंच पे कोई कांग्रेस का व्यक्ति था? यदि था तो शासन आपका है, कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन जब कार्रवाई होगी तो सच्चाई सामने होगी। प्रायोजित ढंग से जो समर्थन बिहार में राहुल गांधी जी की यात्रा को मिल रहा है, किस तरीके से उसको दिशांतर किया जाए, दिग्भ्रमित किया जाए, ये साजिशें आपकी पुरानी परंपरा रही है। झूठ बोलो, झट बोलो और बार बार बोलो। क्या गलत बोला है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ? क्या सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश में नशे का व्यापार आप नहीं बढ़ा रहे हैं? हमारी युवा पीढ़ी को आप नशे की ओर धकेलते जा रहे हैं और उसमें जितना प्रतिशत हमारे युवाओं का है वो किसी से छुपा नहीं है। और आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे प्रदेश का नौजवान साथी आपसे रोजगार मांगता है तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता। इसलिए कांग्रेस पार्टी, इनकी जो इन्होंने नई परंपरा यहाँ शुरू की है, गांधी भवन कांग्रेस की विरासत का हिस्सा रहा है। इसकी मर्यादा के साथ यदि कोई उल्लंघन होगा तो हम भगत सिंह के भी लोग हैं, उनकी भी आदर्शों पे हम चलते हैं और हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आगे अंजाम कैसा होगा ये भारतीय जनता पार्टी देखने के लिए तैयार रहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गांधी भवन के सामने जो प्रदर्शन किया है, ये लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। और जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, गांधी भवन में तो बाउंड्री और गेट है, अपने कार्यालय पे भी आप समझ लो, फिर उस पर क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानकर काम करे, लोकतंत्र के हिसाब से करे। लोकतंत्र में अगर विपक्ष अपनी बात रखे तो उसका भी एक तरीका होता है। आप तो सत्ता में होकर अगर ये काम कर रहे हो तो इससे वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो। क्या जिसके लिए आप आए हो, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता उस मंच पे था? क्या राहुल जी ने ये बात कही कि राहुल जी की मौजूदगी में ये बात हुई? सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जो नशे की बात कर रहे हैं,
सरकार आपकी 22 साल से मध्य प्रदेश में आपकी है, और दारू के ठेकेदार कौन है, ये भी सब बातें हैं। तो आपने जो है बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया और नशे में नंबर 1 कर दिया मध्य प्रदेश को। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है और कुछ नहीं।